और चलिए सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान में 4 दिन का वक्त बाकी है और इसी वजह से चुनाव प्रचार में ताकत झोंकती हुई पार्टियां दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत पर, एक बार फिर से आपको दक्षिण भारत के दौरे पर दिखाई देंगे। आज केरल और तमिलनाडु के प्रचार पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे और केरल के त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम में पीएम की जनसभा होने वाली है। इसके साथ ही आपको बताएं कि तमिलनाडु में भी पीएम की रैली होगी। पीएम मोदी आज केरल और तमिलनाडु में प्रचार करेंगे। पीएम सुबह 11 बजे केरल के त्रिशूर में जनसभा करेंगे। दोपहर 2:15 पर तिरुवनंतपुरम में जनसभा, शाम 4:15 पर तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में जनसभा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड में रहेंगे। नड्डा आज सुबह 11:30 बजे मसूरी में जनसभा करेंगे। शाम 6 बजे पुदुचेरी की अन्नासलाई में रोड शो करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा, मणिपुर और राजस्थान में प्रचार करेंगे। अमित शाह सुबह 11 बजे अगरतला में रैली करेंगे। दोपहर 1:30 बजे इम्फाल में जनसभा करेंगे। शाम 6 बजे जयपुर में सांगानेरी गेट से छोटी चौपड़ तक रोड शो करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह दोपहर 12:35 पर कठुआ में जनसभा करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिहार में रहेंगे। योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 12 बजे औरंगाबाद, दोपहर 1:30 बजे नवादा में जनसभा करेंगे। विपक्ष ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। आपको बड़ी अपडेट दे दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु और केरल में प्रचार करेंगे। प्रियंका गांधी राजस्थान में रोड शो करेंगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर में रैली करेंगे और बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज फिर तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल आज सुबह 9:30 बजे नीलगिरी में चाय बागान श्रमिकों से चर्चा करेंगे। सुबह 10:15 पर शाम 3:15 तक अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में जनसंपर्क करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी 8 जगहों पर जनसंपर्क यात्राएं निकालेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगी। प्रियंका गांधी आज दोपहर 12:45 पर अलवर में जेल सर्किल पर रोड शो करेंगी। दोपहर 2 बजे दौसा के बांदीकुई में जनसभा करेंगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर में प्रचार करेंगे। दोपहर 1 बजे अखिलेश समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक के साथ जनसभा करेंगे। बीएसपी की मुखिया मायावती भी आज यूपी में चुनाव प्रचार करेंगी। मायावती आज दोपहर 12 बजे मुरादाबाद में जनसभा करेगी। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने अपनी 16वीं लिस्ट जारी की है और कांग्रेस की 16वीं लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नाम हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार को टिकट कांग्रेस ने दिया है। मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे कन्हैया कुमार। आपको बताएं कि जालंधर सीट से पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नाम हैं। लिस्ट में पंजाब से 6, दिल्ली से 3, उत्तर प्रदेश में 1 प्रत्याशी के नाम हैं। कांग्रेस की 16वीं लिस्ट में सबसे चर्चित नाम कन्हैया कुमार का है। कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्व दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तर पूर्व दिल्ली सीट से कन्हैया की टक्कर बीजेपी के मनोज तिवारी से होगी। उत्तर पश्चिम सीट से कांग्रेस ने उदित राज को टिकट दिया है। जो विकास की गंगा 2019 तक बहती रही वो रुक गई है। मुझे इस बार मौका दीजिए फिर से आपके बीच में आने का, चुन करके संसद में जाने का, और यह लोकसभा देश के अंदर प्रथम होगी, ये मेरा वादा है। कांग्रेस ने जालंधर सीट से पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस अब तक 272 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। इधर तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज पंजाब के सीएम भगवंत मान से मुलाकात होगी और बड़ी अपडेट यह है कि आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अपनी गिरफ्तारी को उन्होंने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होगी।
तिहाड़ में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज पंजाब के सीएम भगवंत मान से मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की मुलाकात दोपहर 12 से 2 के बीच में होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच मुलाकात जंगला के अंदर दोनों नेता मिलेंगे। लोहे की जाली के बीच केजरीवाल और मान आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे। भगवंत मान को जेट सुरक्षा मिली हुई है, इसलिए मुलाकात के लिए खासी चौकसी बरती जा रही है। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। दोपहर 12:30 बजे के करीब ये सुनवाई होगी। केजरीवाल ने चुनाव का हवाला देकर गिरफ्तारी का विरोध किया है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया था। आज केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही है, इसलिए आज ईडी उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। दोपहर 2 बजे केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कल सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी और इस मामले में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने जो दोनों बदमाश थे उनकी पहचान कर ली है। पुलिस ने अब तक इस मामले में किसी को हिरासत में नहीं लिया है, लेकिन पुलिस ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बयान दर्ज कर रही है। इसके साथ ही आरोपियों को देखने वाले दूसरे लोगों का भी बयान पुलिस दर्ज कर रही है। सलमान खान के घर फायरिंग के केस में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। सलमान खान के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज से एजेंसियों को दोनों बदमाशों की जानकारी मिली है। फायरिंग के बाद दोनों बदमाश बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंचे। बांद्रा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सुबह 5:08 की बोरीवली जाने वाली लोकल ट्रेन पकड़ी। 5:13 पर वो सांताक्रूज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतरे। सांताक्रूज स्टेशन से दोनों आरोपी पूर्व में वकोला की तरफ बाहर निकले। यहाँ से दोनों ने ऑटो पकड़ा। पुलिस को दोनों आरोपियों के सांताक्रूज स्टेशन और स्टेशन से बाहर निकलते और ऑटो पकड़ने का भी सीसीटीवी फुटेज मिला है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक फायरिंग करने वाला एक संदिग्ध शूटर विशाल उर्फ कालू है, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है। लॉ अँड ऑर्डरचे अधिकारी यांच्याशी स्वतः बोललो, सलमान खानच्या सुरक्षेची काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या आणि मी स्वतः सलमान खानशी देखील बोललो। त्यांनाही दिलासा दिलेला आहे। कुठल्याही प्रकारे कायदा हातात घेणाऱ्याला पाठीशी घातलं जाणार नाही, त्याच्यावर कठोर कारवाई होईल। ज्यांनी केलंय त्याला आमचे पोलीस तात्काळ पकडतील। जरूरी सूचना, देश में लोकसभा का चुनाव प्रचार चरम पर है। पहले फेज के लिए चुनाव का प्रचार 17 अप्रैल को खत्म हो रहा है। उससे पहले एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है देश का फाइनल ओपिनियन पोल। 11 मार्च से 12 अप्रैल तक किए गए इस सर्वे में 57,566 लोगों की राय ली गई है। सर्वे सभी 543 सीटों पर किया गया है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। देखिए, 2014 लोकसभा चुनाव के पहले चरण को वोटिंग में महज 4 दिन बचे हैं। वोटिंग से पहले एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल रिजल्ट आ चुका है और पश्चिम बंगाल के फाइनल ओपिनियन पोल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर की संभावनाएं दिख रही हैं। दोनों पार्टियों को 20-20 सीटें मिल सकती हैं। लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में होने जा रहा है। पहले फेज की वोटिंग में सिर्फ 4 दिन का वक्त बाकी है, लिहाजा अप्रैल के महीने में बढ़ती तपिश के साथ देश के एक छोर से दूसरे कोने तक राजनीति का पारा भी बढ़ गया है। चुनावी वादों और दावों से वोटर्स को साधने की सियासत जारी है। ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने देश का फाइनल ओपिनियन पोल किया है, जिसमें पहले दिन कर्नाटक की 28, केरल की 20, तमिलनाडु की 39, पश्चिम बंगाल की 42, राजस्थान की 25 और पंजाब की 13 सीटों यानी कि 167 सीटों पर वोटिंग से पहले एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल रिजल्ट आया। 5 राज्यों का फाइनल ओपिनियन पोल रिजल्ट देख लेते हैं। आपको अब डेटा दिखा देते हैं कि अब तक के इस फाइनल ओपिनियन पोल में क्या डेटा निकलकर सामने आया है। तो ये देखिए, तस्वीर आपके सामने है। अभी तक जिस तरह से फाइनल डेटा, इसमें 70 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करती दिख रही है। 97 सीटों पर यहां इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। 167 सीटों का अब तक का फाइनल ओपिनियन पोल आप देख चुके हैं और 167 सीटों में से लीड करती हुई अभी तक इंडिया गठबंधन जो है वो दिखाई दे रहा है 97 सीटों के साथ, और 70 सीटों पर एनडीए यहां पर अभी तक जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य किसी के खाते में कुछ भी जाता अब तक नहीं दिख रहा है। जिस तरह से बहुत
बहुत ही तानाशाही सरकार रही है ममता बनर्जी की, जिस तरह से लगातार जो लोग हैं वो परेशान हाल हैं। मुझे लगता है कि लोग वाकई में एक विकल्प के तौर पर भाजपा को जिताएंगे। बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है कि नफरत की राजनीति करे, पूरी कोशिश करती है कि वहाँ पे पोलराइज करे। पिछली बार भी उनके पास अच्छी खासी सीटें आई थी, इस बार भी अच्छी खासी सीटें आ सकती हैं, लेकिन ये हरगिज देश के हित में नहीं है। एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल के जो नतीजे आए हैं उनमें पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। पहले देख लेते हैं किसको कितना वोट मिलता दिख रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल में पश्चिम बंगाल की कुल 42 सीटों पर बीजेपी को 42, टीएमसी को 44, कांग्रेस सीपीएम को 6-6 और अन्य को 2% वोट मिलता दिख रहा है। अगर ये वोट प्रतिशत सीटों में तब्दील होते हैं तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की। पश्चिम बंगाल में आखिर क्या कहता है जनता का मन, आपको बताते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल का आंकड़ा इस सर्वे में क्या निकल कर आया। 42 सीटों की बात है और देखिए 42 सीटों में से 20 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। टीएमसी को 20 सीटें मिल सकती हैं, 2 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है। यहाँ पर सीपीएम और अन्य के खाते में कुछ भी जाता नहीं दिख रहा है, लेकिन कड़ी फाइट, कड़ी टक्कर यहाँ बीजेपी और टीएमसी के बीच देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के लिए एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल में एक और दिलचस्प फैक्टर सामने आया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी में कांटे की टक्कर में 11 सीटें ऐसी हैं जहां 3% का स्विंग देखने को मिल सकता है और 11 सीट ऐसी है जहां 1% वोट स्विंग हो सकता है। यानी कि 4 जून के नतीजे चौंकाने वाले साबित हो सकते हैं। 2024 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन निश्चित तौर से 400 के लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहा है। पश्चिम बंगाल उन राज्यों में शामिल है जहां बीजेपी का खास फोकस है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की थी। हम आपको दिखाते हैं पिछले चुनाव और एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल के कंपैरेटिव नतीजे। 2019 के नतीजे में बीजेपी को 18 तो फाइनल ओपिनियन पोल में 20 यानी कि 2 सीटों का इजाफा होता दिख रहा है। वहीं पिछली बार टीएमसी को 22 सीटें मिली थी और फाइनल ओपिनियन पोल में उसे 20 यानी कि 2 सीटों का घाटा होता दिख रहा है। कांग्रेस को पिछली बार भी 2 और फाइनल ओपिनियन पोल में भी 2 ही सीट मिलती दिख रही है। लेफ्ट और अन्य का इस बार भी खाता खुलता नहीं दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूरा जोर लगाए हुए है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए पूरा मोर्चा संभाले हुए है। कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको दंगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां 1.5 दशक के दौरान बीजेपी ने शून्य से शिखर तक बढ़ने का रास्ता तय किया है। एक दौर में हाशिए पर रहने वाली बीजेपी 10 साल में टीएमसी के गले तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीटों पर 2019 में टीएमसी को 22 सीटें मिली थी। बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई थी। ये 2019 के नतीजे हैं, लेकिन 5 साल में बंगाल की राजनीति का रण बदल चुका है। ममता बनर्जी जानती हैं कि 24 में टीएमसी के लिए बीजेपी ही सबसे बड़ी चुनौती है। इसकी वजह बंगाल में बीजेपी के वोट शेयर में बम्पर बढ़ोतरी है। बीजेपी बदलते हालातों में बड़ी जीत की संभावना देख रही है। राज्य सरकार में हुए घोटालों और संदेश खाली का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो वहीं टीएमसी भी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने में जुटी है। अब देखना दिलचस्प है कि 2019 का ट्रेंड 2014 में भी जारी रहेगा या आंकड़े बदलते हैं, और बदलते भी हैं तो किसके पक्ष में। बीजेपी ने अपने मिशन 370 को पार करने के लिए दक्षिण में विपक्षी किलों में सेंध लगाने की कोशिश शुरू कर दी है और ऐसा करने की उसको आवश्यकता है। और पीएम मोदी समेत पार्टी के नेता प्रचार में पूरा जोर लगाए हुए हैं। लेकिन एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में कर्नाटक में तो बीजेपी को भारी बढ़त के आसार दिख रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु और केरल में इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है।
2019 में बीजेपी ने ऐतिहासिक 303 सीटें जीती थी, लेकिन कई राज्यों में उसका खाता तक नहीं खुला और इस बार मिशन 370 प्लस की राह में फिर वही रोड़ा बन सकते हैं। इनमें 2 राज्य खास हैं, केरल और तमिलनाडु, जहां बीजेपी के लिए नतीजा शून्य रहा। पीएम मोदी ने हवा का रुख बदलने के लिए इस बार दोनों राज्यों में धुआंधार दौरा किया। अब नतीजा क्या निकलेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में वोट परसेंट तो बढ़ रहा है, लेकिन सीटों में तब्दील होता नहीं दिख रहा, क्योंकि एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में एनडीए को 19, इंडिया गठबंधन को 52, एआईएडीएमके को 23 और अन्य को 6% वोट मिलते दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि एबीपी न्यूज सी वोटर्स के फाइनल ओपिनियन पोल में तमिलनाडु में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। बात तमिलनाडु की 39 सीटों का हाल देख लीजिए, सर्वे में क्या निकलकर सामने आए हैं। 39 की 39 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, सर्वे यही कहता है। ना तो एनडीए का खाता यहां पर खुलता दिख रहा है और ना ही एआईएडीएमके के पास कुछ जाता हुआ दिख रहा है। अब नजर डाल लेते हैं 2019 के नतीजे और एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल के नतीजों पर। तमिलनाडु में पिछली बार एनडीए गठबंधन में एआईएडीएमके को महज 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार एनडीए का खाता खुलता नहीं दिख रहा। पिछली बार डीएमके गठबंधन को 38 तो इस बार 39 सीटें मिलती दिख रही है। अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा है। इस चुनाव में जो मैंने तमिलनाडु के संदर्भ में कहा वो यहाँ भी लागू है। हम इस चुनाव में भी जीतेंगे, ये हमारे भरोसा है। हम पूरा ताकत लगाकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्ण उम्मीद है कुछ सीटें हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण सहित पूरे देश में सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। आपका ओपिनियन पोल दक्षिण में साफ कर रहा है और हमारी जानकारी उत्तर में भी और हिंदी बेल्ट में भी भारतीय जनता पार्टी को साफ कर रही है। अब बात कर लेते हैं केरल की। 2024 का फाइनल ओपिनियन पोल में एनडीए को 21, इंडिया गठबंधन को 43, एलडीएफ को 31 और अन्य को 5% वोट मिलता दिख रहा है। अगर यही ट्रेंड रहा तो किसको कितनी सीटें मिलेगी ये भी देख लेते हैं। अब जरा केरल में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, सर्वे में क्या निकल कर आए हैं आंकड़े आपके सामने। 20 सीटों का हाल पूरा रख देते हैं। इंडिया गठबंधन को 20 की 20 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है और ना ही एलडीएफ या फिर अन्य के खाते में कुछ जाता दिख रहा है। फाइनल ओपिनियन पोल और पिछले साल के नतीजों पर गौर करें तो 2019 में एनडीए का खाता नहीं खुला। फाइनल ओपिनियन पोल में भी वही नतीजा आता दिख रहा है। तो 2019 में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ को 19 सीटें मिली। फाइनल ओपिनियन पोल में ये क्लीन स्वीप यानी सभी 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। लेफ्ट को पिछली बार 1 सीट मिली, लेकिन फाइनल ओपिनियन पोल में खाता नहीं खुलता दिख रहा है। तो केरल में भी 20% वोट पाना, इससे अच्छा करेंगे मेरा उम्मीद है और पार्टी का भरोसा है। बट लेकिन हम 20% वोट भी पाते हैं, ये कोई कम नहीं है। देश का जनमानस दक्षिण से शुरू होकर के उत्तर तक और पूर्व से शुरू होकर के पश्चिम तक भारतीय जनता पार्टी के सारे नापाक मंसूबों को साफ करेगा। अब बात कर्नाटक पर एबीपी न्यूज सी वोटर्स के फाइनल ओपिनियन पोल का नतीजा देख लेते हैं, जहां एक बार फिर से बीजेपी को बम्पर बढ़त मिलती दिख रही है। फाइनल ओपिनियन पोल में एनडीए को 52, इंडिया गठबंधन को 42 और अन्य को 6% वोट मिलते दिख रहे हैं। अगर ये वोट सीटों में तब्दील होंगे तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। अब बात कर्नाटक राज्य की कर लेते हैं। दक्षिण का ये राज्य क्या कहती है जनता की राय आपके सामने आंकड़े जल्दी से देखिए। एनडीए गठबंधन को यहां पर 28 में से 23 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पर महज 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य को कोई सीट नहीं, लेकिन 28 में से 23 सीटों के साथ एनडीए यहां पर बड़ी जीत दर्ज कर सकता है इस सर्वे के मुताबिक। अब फाइनल ओपिनियन पोल और पिछले साल के नतीजों को देखें तो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को महज 3 सीटों का घाटा होता दिख रहा है। 2019 में बीजेपी को 26 सीटें मिली थी, इस बार उसे 23 सीटें मिलती दिख रही है। पिछली बार कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए को महज 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को 3 सीटों के फायदे के साथ 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी के लिए कर्नाटक में नतीजे तकरीबन पिछली बार वाले ही रहते दिख रहे हैं, लेकिन मिशन 370 प्लस के लिए बीजेपी को केरल और तमिलनाडु में विपक्षी गढ़ में सेंध लगानी होगी और अपने मिशन को पूरा करने के लिए पीएम का दोनों राज्यों में लगातार चुनावी दौरा हो रहा है। पीएम मोदी केरल में दोपहर 1 बजे केरल के त्रिशूर में जनसभा करेंगे, तो दोपहर 2:15 बजे केरल के ही तिरुवनंतपुरम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो तमिलनाडु पहुंचेंगे, जहां शाम 4:15 बजे तिरुनेलवेली में उनकी रैली होगी। पीएम मोदी ने मिशन साउथ के तहत कल भी कर्नाटक के मैसूर और मंगलुरु में चुनावी प्रचार किया था। उधर कांग्रेस ने भी अपने साउथ के गढ़ को बचाए रखने के लिए दम लगा दिया है। राहुल गांधी भी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे।
देखिए, राजस्थान में पिछली बार बीजेपी ने 25 में से 25 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था और एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में बीजेपी का इस बार प्रदर्शन कैसा रहने वाला है, वहीं पंजाब के आंकड़े क्या कहते हैं? क्या बीजेपी को इस बार अकेले चुनाव लड़ने का फायदा मिलेगा? आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? कांग्रेस का क्या होगा? इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब ये वो राज्य है जो बीजेपी के लिए 80 के दशक के पहले बना हुआ है। पहले बीजेपी वहां अकाली दल के साथ गठबंधन में रहती थी और उसे लोकसभा की 1-2 सीटों के अलावा बड़ी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन ये चुनाव बीजेपी के लिए खास है। वो इस बार अकेली चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस, अकाली और आम आदमी पार्टी के बागी नेताओं को अपने पाले में लाकर बीजेपी ताकत दिखाने की कोशिश तो कर रही है। चुनाव की तारीखों के पहले और उसके बाद पीएम मोदी कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन पंजाब अभी तक नहीं पहुंचे। इस सूरत में अब बीजेपी मिशन 370 पार के लिए पंजाब की जनता पर विश्वास है या अति विश्वास? इसके लिए देखते हैं एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल का नतीजा, जहां बीजेपी को 21 तो आम आदमी पार्टी को 27, कांग्रेस को 30, अकाली दल को 16 तो अन्य को 6% वोट मिलते दिख रहे हैं। अगर ये सीटों में तब्दील हो तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये भी देख लेते हैं। सीटों के लिहाज से अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या पिक्चर निकलकर सामने आती है, ये देखिए। 13 सीटों का पूरा हाल यहाँ पर। 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं और 7 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है। इस बार चुनावों में अकाली दल को कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है सर्वे के मुताबिक और न ही किसी अन्य के खाते में जा सकती है। अगर हम इसकी तुलना 2019 से करें तो बीजेपी को 19 में 2 सीटें मिली थी, इस बार भी 2 हैं। आपको 1 मिली थी, इस बार 4 मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस के पास 19 में 8 सीट मिली थी, इस बार 7 का रुझान है। अकाली दल के पास पिछली बार 2 थी तो इस बार खाता खुलता नहीं दिख रहा है। हमने इतने काम किए हैं कि हमें जनता खूब प्यार कर रही है। जो लोगों का मूड है पंजाब में वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां इस बार भी बीजेपी एक तरफा जीत हासिल करती दिख रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल का नतीजा कुछ यही कह रहा है। राजस्थान में बीजेपी 55 तो इंडिया गठबंधन 39 और अन्य को 6% वोट मिलता दिख रहा है। अगर ये सीटों में तब्दील हो तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये भी देख लेते हैं। आपके सामने आंकड़े रखते हैं कि आखिर इसके बाद अब सीटें किस लिहाज से किसके पास जाती दिख रही हैं। तो 25 की 25 सीटें यहां पर बीजेपी के खाते में, यानी कि क्लीन स्वीप राजस्थान में बीजेपी करेगी। इस बार इंडिया गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिल रही और ना ही किसी अन्य के खाते में कोई एक सीट जाती दिख रही है। अगर हम इसकी तुलना 2019 से करें तो बीजेपी ने पिछली बार 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 1 सीट उसके सहयोगी दल को मिली थी, यानी नतीजा 100% एनडीए के पक्ष में गया और इस बार भी ऐसा ही होता दिख रहा है। हम आभारी हैं, अनुग्रहित हैं, अभिभूत हैं कि आपने जो जनता का मन था, जनता का जो जनादेश था, उसको आप इतने बड़े फलक के ऊपर और पटल के ऊपर लेकर आए और यहाँ राजस्थान के 25 के 25 जो कमल हैं वो खिलेंगे और मोदी जी की जो विजय माला है और जो विजय गाथा है उसके अंदर गुथे जाएंगे, उसके लिए तैयार हैं। राजस्थान पर एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल का नतीजा और पिछले चुनाव के नतीजे रिपीट होते दिख रहे हैं, जो बीजेपी के लिए राहत की बात है तो कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता, क्योंकि हमारे पहले दिन के फाइनल ओपिनियन पोल का ये पहला हिंदी पट्टी राज्य है जहां कांग्रेस का इस बार भी खाता खुलता नहीं दिख रहा है।